मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहते हैं फैसले कोई और करेगा, सियासी जमातें जिम्मेदारी उठाएंगी। क्या हमने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा नए जजेस से हल्फ लेंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली मोइन भट्टू की मुलाकात। हल्के के मसाइल, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तालीमी एमरजेंसी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। क्या ज्वाइन करने के बाद जो प्रेरोगेटिव इन पार्टीज को दिया गया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिनको लोगों ने वोट दिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, आप उनसे उनको डिप्राइव करके उस पार्टी को दें जिन्होंने कोई जहमत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। आइन कहता है असेंबली में आजाद अराकीन की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अराकीन वाली जमातों को मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा उन्होंने हल्फ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने कहा अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है। आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है, इसके लिए हल भी नया ढूंढना होगा। चीफ जस्टिस बोले मसला भी तो आपने पैदा किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले से पैदा हुआ है। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बाद चप्पे चप्पे पर आज हमारी फौज मौजूद है। क्यों बेबस हो गई है? मेरी पुलिस क्यों बेबस हो गई है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है, सो उसी पे खुश है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, फैसला कोई और करेगा और सियासी जमातें जिम्मेदारी उठाएंगी। आवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठते हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। जरदारी और शहबाज शरीफ जैसा इत्तेहाद नहीं बनाना, आइन के लिए खड़े होना है। बाजवा साहब खुद बानी पीटीआई को कहते थे जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। बानी पीटीआई का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा न था, न कभी बात की। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज को हटाने के बाद हुआ। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल पे बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से जनरल फैज को ऐसे वक्त में हटाया गया जब वो अफगानिस्तान से अमन व अमान से मुताल्लिक अहम किरदार अदा कर रहे थे। जनरल फैज को हटाने की वजह नवाज शरीफ या अमेरिका के साथ मिलकर बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का प्लान था। जनरल फैज को हटाकर ये दहशतगर्दी छोड़कर पीटीआई के पीछे लग गए। अली अमीन गंडापुर बोले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी तक वाज़ेह नहीं, प्लान सामने आएगा तो बात होगी। अपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया
ऑपरेशन का लफ्ज पहले था, ना ही बाद में। किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। बोले हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। एएनपी का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालबा। गवर्नर केपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अब ये कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। वहां 70 कलदम तंजीमें हैं, किसने वहां एक्शन लिया? गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एनपी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, विफाक को बात पहुंचाऊंगा। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक चले। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। आइन पर अमल ना होने से मुल्क की धज्जियां उड़ाई गईं। किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क मुश्किल से पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जब आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें? क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की मखसूस नशिस्तों पीटीआई को देने की मुखालफत। जस्टिस मुनीब अख्तर के पूछने पर कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद पीटीआई ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद वालों को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकम्मल हक उम्मीदवार को कैसे दिया जा सकता है कि किसी भी जमात में जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील सलमान अकरम राजा से कहा कि हमसे ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, अवामी मंशा की बात करें तो लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था। क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़्म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नक्लो हरकत के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, इस मकसद के लिए तरजीहात का दुरुस्त होना ज़रूरी है। उधर वज़ीर आज़म ने कौमी तालीमी एमरजेंसी पर काम के लिए 19 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर जरदारी ने कहा, रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। छोटे जराइम में मुलविस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार और कारामद शहरी बनाना चाहिए। कच्चे के इलाके के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा बुलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, टीएबे, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयसर होंगी। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी यौम ख़ातीन बराए सफारतकारी के मौके पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है।
कराची में शदीद गर्मी से आज भी 8 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 18 अफराद जान से चले गए। 8 मरीज सिविल अस्पताल में दम तोड़ गए। इंचार्ज इमरजेंसी के मुताबिक आज गर्मी से मुतासर 40 से 45 मरीज लाए गए। इंतकाल करने वाले मरीज मिर्गी, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर समेत दीगर अमराज में मुब्तला थे। मुलाकात तो दूर की बात, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उनकी कभी बातचीत भी नहीं हुई उस वक्त के बाद जब से मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अदालती फैसले के नतीजे में जो शब खून मारा गया उनके ऊपर, उसके बाद के कभी जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ की आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई। मुलाकात तो दूर की बात। नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू पर सियासी दुकान नहीं चमकानी चाहिए। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, कोई बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात या मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मुलाकात की तफसीलात सामने लाएं, बताएं मुलाकात कहाँ हुई। मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, कोई इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। कराची सिटी काउंसिल का बजट इजलास मछली मंडी बन गया। ऑपोजिशन की हंगामा राई, बजट की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान मेयर डाइस के सामने जमा, एक दूसरे से तल्ख कलामी, तकरार। ऑपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे। शोर शराबे के दौरान ही 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का सरप्लस बजट पेश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हब डैम से नई नहर तामीर, पुरानी नहर की मुरम्मत की जाएगी। रेड लाइन, येलो लाइन और ग्रीन लाइन पर काम जारी है। 25 ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एमएनए अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। अरकान असेंबली का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी पीटीआई जेल में हैं। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही। बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। असद कैसर बोले, हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। सवात वाक़े के खिलाफ सेनेट पे करारदाद मुसम्मत मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। तहकीकात करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। करारदाद शेयर न करने पर ऑपोजिशन का हिमायत से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ पीटीआई का सेनेट से वॉकआउट। उधर सवात वाक़े के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तौहीन मज़हब के वाक़यात पर करारदाद हुकूमती रुकन राहिला खादम ने पेश की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बानी पीटीआई का नाअहली के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सदर ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। जस्टिस शफी सदीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। सदर ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान को फौजी ऑपरेशन नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने भी मुखालफत कर दी।
कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला पार्लियामेंट को यकसर नजरअंदाज करके किया गया। कौमी इत्तफाक की राय के बगैर ऑपरेशन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान का बजट पेश, तनख्वाहों में 25% इजाफा। बजट का मजमूई हजम 1 खरब 40 अरब 17 करोड़ 20 लाख रुपए। तरक्याती मंसूबों के लिए 34.5 अरब, गैर तरक्याती बजट के लिए 86 अरब 60 करोड़ तजवीज़। बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। कराची में चिलचिलाती धूप, समंदरी हवाएं भी बंद, साए में लोगों का बुरा हाल। शहर में 41 डिग्री की गर्मी, 51 डिग्री महसूस की गई। गुडाप टाउन, मोटरवे M9 और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश। अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। शहरी बिला जरूरत धूप में बाहर ना निकलें, माहिरीन का मशवरा। उधर कराची में शदीद गर्मी के साथ घंटों लोड शेडिंग। नेशनल हाईवे मलीर काला बोर्ड पर शहरियों का एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें। हैदराबाद में लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल, घंटों बिजली बंद रहने से पानी का भी बहरान। मुल्क में मानसून की आमद जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, KP, सिंध, आज़ाद कश्मीर पे 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को इक़दामात और अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए अहम फैसले, क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ ममालिक की डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे की कदोकाल का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बड़ा हदफ। रोहित शर्मा ने मार कर कैंगरूज का भुरकस निकाल दिया। 41 गेंदों पर 92 रन की धुआंधार इनिंग्स। मिचेल स्टार्क को पहले ही ओवर में 4 छक्के जड़ दिए। इनिंग्स में 8 छक्के और 7 चौके लगाए। भारतीय कप्तान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। भारत जीत गया तो सेमीफाइनल में, हारा तो भी दौड़ से बाहर नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया जीता तो बात अगर मकर पर चली जाएगी। आगे जाने का फैसला रन रेट पर होगा। उधर जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड कप के दोनों मेजबान इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ की अस्पताल में रैली। मुतालिबात की मंजूरी तक OPD बंद रखने की धमकी। जर्मनी में यूरो कप फुटबॉल मुकाबले जारी। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। जर्मनी में हॉले ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इतालवी स्टार जेनिक सिनर ने आलमी नंबर 1 के तौर पर पहला टाइटल जीत लिया। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकास को 7-6, 7-6 से शिकस्त। फन के सुल्तान, पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह, लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की 86वीं सालगिरह। 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ब्लॉकबस्टर फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी दिखाई।